ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के हमने 22वें सूत्र तक विचार किया है। 22वें सूत्र में एक बात आई थी, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध का अर्थ बताया था कि बौद्धिक स्तर पर प्रलय करना, यानी ज्ञानात्मक दृष्टि से बुद्धि में ही केवल संसार को नष्ट करना। तो ज्ञान में संसार को नष्ट करना बौद्धिक स्वरूप से उसको प्रतिसंख्या निरोध कहलाता है, और यथार्थ में जब संसार विनाश को प्राप्त होता है उसको अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। और ये दोनों सिद्धांतों को क्षणिकवादी मानता है। इन दोनों सिद्धांतों को क्षणिकवादी मानता है। तो ऐसे क्षणिकवादी के मत में ये दोनों ही सिद्धांतों की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि अविच्छेदात विनाश की ही सिद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसे सिद्धांतों को मानने वाले के मत में विनाश असंभव है, असंभव हो जाएगा, विनाश की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये बात आ गई थी। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं और भी दोष आएंगे, बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे दोष, लेकिन कुछ और दोष गिनाते हैं। उभयथा च दोषात्। उभयथा का मतलब है दोनों प्रकारों से। दोनों प्रकारों से, ये जो उसने विनाश को जो स्वीकार किया, दो प्रकार के विनाशों को, उन दोनों प्रकार के विनाशों को जिस सिद्धांतों को मान करके उसने स्वीकार किया है, वो मानने पर दोषात, दोष आने से और भी दोष आ जाते हैं। तो उभयता का मतलब है दोनों प्रकार के विनाशों को मानने से दोषात, और भी दोष आ जाने से आपका क्षणिकवाद उचित नहीं है। क्या दोष आ सकते हैं वो भाष्य में आप सुनेंगे। पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रतिसंख्या निरोधः अप्रतिसंख्या निरोधश्च क्षणिकवादे यो निरोधो मन्येते। क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में पूर्व सूत्र में जो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध के रूप में ये जो दो सिद्धांत जो है वो मन्येते, स्वीकार किए जाते हैं। यद्यपि तयो अप्राप्ति असिद्धि दर्शिता। यद्यपि हमने उस दोनों सिद्धांतों की असिद्धि को दर्शा दिया है, मतलब दोनों सिद्धांतों की सिद्धि नहीं होती है, ये हमने बता दिया है। तथापि फिर भी तौ उभौ अभ्युपगम्येयाताम तदानीम अपि उभयथा दोष प्रसक्ति वर्तते। यद्यपि हमने उन दोनों सिद्धांतों की असिद्धि होती है ये दर्शाया है, फिर भी अगर आप उन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार कर ले, तौ उभौ अभ्युपगम्येयाताम, उन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया जाने पर भी, तदानीम ऐसी स्थिति में उभयथा, दोनों प्रकार से दोष प्रसक्तिर वर्तते, दोनों प्रकार से दोषों का प्रसंग आ जाएगा। वो दोनों प्रकार के दोष क्या आएंगे? ये तो ही यश्च प्रतिसंख्या निरोध स्वीक्रियते, जो प्रतिसंख्या निरोध को स्वीकार किया जाता है, अर्थात बौद्धिक स्तर पर विनाश को स्वीकार किया जाता है, स तो ज्ञान दृष्टिया, और वो जो विनाश है
किस प्रकार से विनाश स्वीकार किया जा रहा है? वो ज्ञान की दृष्टि से विनाश स्वीकार किया जा रहा है, बौद्धिक स्तर पर। उसके पीछे कारण ज्ञान है, तो ज्ञाने न ही, वो ज्ञान से ही उसको विनाश के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यदि ऐसा है तदा तदा यदि ऐसा है, तस्य निरोधस्य हेतु ज्ञानम नैवं स निर्हेतुकः। तस्य निरोधस्य हेतु ज्ञानम, उस विनाश का, तस्य निरोधस्य का मतलब है उस विनाश का जो हेतु है वो ज्ञान है। मतलब ज्ञान पूर्वक बुद्धि में तो विनाश हो रहा है ना, तो उस विनाश का हेतु कारण क्या है? ज्ञान है। तो अब कह रहे हैं न एवं स निर्हेतु का, वो जो ज्ञान है वो बिना कारण वाला भी नहीं होगा। जिस ज्ञान से बौद्धिक स्तर पर संसार का विनाश कर रहे हो, वो ज्ञान भी बिना कारण वाला नहीं है। उस ज्ञान के पीछे भी तो कोई कारण है। सच क्षणिकवादे अपसिद्धांत आपतितः, और वो जो हेतु होगा, ज्ञान के पीछे जो कारण होगा, सह उस कारण से क्षणिकवाद में अपसिद्धांत आपतितः, वो क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है और गड्ढे में गिरने का प्रसंग आएगा। यानी अपसिद्धांत का मतलब है व्यर्थ सिद्धांत की सिद्धि हो रही है। क्लास को लेते हुए इतना समय हो गया लोगों को, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है क्लास में ज्वाइन होने के बाद में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। जी, तो अब देखिएगा, जिस ज्ञान के बल पर बौद्धिक स्तर पर संसार का विनाश स्वीकार किया जा रहा है, तो उस ज्ञान का कोई तो कारण होगा ना। वो ज्ञान किस के आश्रय से रहता है? ज्ञान अपने आप नहीं रह सकता है ना, ज्ञान का आश्रय तो कोई तो होगा ना। और ज्ञान का आश्रय तो आत्मा होता है। हमारे पक्ष में देखेंगे तो हम अपने पक्ष में देखेंगे, भाई ज्ञान का आश्रय तो कोई तो होगा ना। वो कौन होगा? आत्मा होगा। तो उस आश्रय को तो, ज्ञान के कारण को तो आपको मानना पड़ेगा, पहले से उस ज्ञान के कारण को मानना पड़ेगा। तो अर्थात वो ज्ञान का कारण रहेगा, तभी उससे ज्ञान प्रकट हो रहा है और उस ज्ञान से हम लोग जो है बुद्धि के स्तर पर उसका विनाश कर रहे हैं। तो ज्ञान का जो आश्रय है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। जब उस ज्ञान का आश्रय स्वीकार करोगे तो सब कुछ क्षणिक तो नहीं हो पाएगा। फिर उनका सिद्धांत क्या है? सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। कोई भी का मतलब है कोई भी, चाहे वो आत्मा हो, जड़ हो, चेतन हो, समस्त पदार्थ क्षणिक है। यही सिद्धांत है। क्षणिकवाद का मतलब ही ये है कि सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम विचार कर रहे हैं, तो और क्या दोष आ सकते हैं उस प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध को स्वीकार कर लेने पर? उस बात को लेकर के वेद व्यास और आने वाले दोष को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो दो दोषों में से एक दोष दर्शाया है, जिस ज्ञान से आप प्रलय कर रहे हो उस ज्ञान का तो आश्रय तो कोई तो होगा। अब उस आश्रय को आप मान लोगे तो आपका क्षणिकवाद धराशायी को प्राप्त होगा। इसी को कह रहे हैं क्षणिकवादे अपसिद्धांत आपतितः। क्षणिकवाद में जो सिद्धांत रखा था कि सब कुछ क्षणिक है, वो व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। ये तो एक दोष दिखा दिया। अच्छा, और एक जो अप्रतिसंख्या निरोध मानते हैं ना, यथार्थ रूप में विनाश होता है। अप्रतिसंख्या निरोध का मतलब है सृष्टि यथार्थ रूप में विनाश को प्राप्त होता है, इसको अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। तो स्वाभाविक वो विनाश तो स्वाभाविक है, स्वयमेव क्रमशः अभीष्ट, स्वयं ही वो अपने आप नष्ट हो रहा है। वो जब उसको नष्ट होना है, स्वयं वस्तु जो है एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है,
अगले क्षण में नष्ट हो रहा है, फिर अगला अगला नष्ट होता जाएगा, तो वो तो स्वाभाविक रूप से नष्ट होता जा रहा है। तो कह रहे हैं अप्रतिसंख्या निरोध स्वाभाविक, जो स्वतः जो विनष्ट को प्राप्त हो रहा है वो तो स्वाभाविक है। स्वयमेव क्रमशः अभिष्ट, वो स्वयं ही क्रम से नष्ट होता जा रहा है। एक एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है, अगले वाले को उत्पन्न करके समाप्त होता जा रहा है, अगला अगले को उत्पन्न कर रहा है, वो समाप्त होता जा रहा है। तो इसलिए क्रम से वो अपने आप स्वयं स्वतः नष्ट होते जा रहे हैं। तदानीम, ऐसी स्थिति में सर्वम दुखम क्षणिकमिति, ऐसी परिस्थिति में सारा जो कुछ भी दुख हमको मिल रहा होता है वो भी क्षणिक है। तो भावनोपदेश मार्गोपदेश व अनर्थक, तो ये जो भावना उपदेश करते हैं ना, हमने बड़ी बड़ी भावनाओं को लेकर के उपदेश करते हैं, देखो ये जो जितने भी दुख आ रहे हैं हमको इन सब दुखों को दूर करना चाहिए, हमें स्वर्ग को प्राप्त करना चाहिए, इस दुख सागर से, भव सागर से हमें पार होना है, नैया को पार करना है, इस भव सागर से ऊपर उठना है हमको, ठीक है ना, मुक्ति को प्राप्त करना है। ये जो मार्ग है ये प्रेय मार्ग है, या उचित मार्ग नहीं है, ये श्रेय मार्ग है, इस मार्ग में हमको जाना चाहिए। आप किस मार्ग में धक्के खा रहे हो, हटो उस मार्ग से, इस श्रेय मार्ग में चल पड़ो। ऐसे जो उत्तम मार्गों का जो उपदेश है सब व्यर्थ हो जाएगा। काय को करोगे ये उपदेश? सब कुछ क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है। तो क्षणिक दुख के लिए वो तो अपने आप आएगा, अपने आप चला जाएगा। हर क्षण में दुख आ रहा है, हर क्षण में वो दुख समाप्त हो रहा है, अगले क्षण वाला अगला दुख आएगा। तो क्षणिक दुख को दूर करने के लिए इतना बड़ा प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है? आने दो, ये उपदेश आदि सब बंद कर दो आप, व्यर्थ है ये सब उपदेश करना। क्षणिक दुख को दूर करने के लिए इतना प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है, ये इसका अभिप्राय है। तो तदानीम जो स्वयं नष्ट होता जाएगा, आपने कहा है कि परमाणु अगले परमाणु को उत्पन्न करता है और पिछला समाप्त होता है, अगला अगले को उत्पन्न करता है, पिछला समाप्त होता है, अगला अगले को उत्पन्न करता है, पिछला समाप्त होता है। तो वो क्रम से अपने आप समाप्त होते जा रहे हैं। तो जब सब अपने आप समाप्त होते जा रहे हैं, तो जो हमें दुख मिल रहा है, दुख आता है, वो भी क्षणिक है। जब सब कुछ क्षणिक है तो आने वाले दुख भी क्षणिक है। वो भी दुख आकर के क्षणिक हर क्षण में आ रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, एक क्षण मात्र के लिए दुखी कर रहे हैं, फिर अगले उत्पन्न हो जाएंगे, पिछले समाप्त होते जाएंगे। तो अगले उत्पन्न होते जाएंगे दुख, पिछले समाप्त होते जाएंगे। तो फिर तो अब क्या चिंता करनी है, ये तो आना जाना चलता रहेगा, क्षण भर के लिए आएंगे। तो क्षण भर दुख को जो हम प्राप्त कर रहे हैं एक क्षण के लिए, ऐसे क्षणिक दुखों को दूर करने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो प्रयास है, उचित मार्ग है और ये भावनाओं की प्राप्ति है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। ये व्यर्थ, अनर्थः प्रसज्येता, सब कुछ अनर्थ प्रसिद्ध हो जाएगा। एतस्मादपि क्षणिकवादो न युक्ता, इन सब दोषों को ध्यान में रखने के कारण से ये जो क्षणिकवाद है ये उचित नहीं है। ऐसे क्षणिकवाद को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो दो ही बात हमारे सामने आई है। एक तो क्षणिक दुख को दूर करने का ये प्रपंच हमें नहीं करना चाहिए यदि क्षणिकवाद सही है तो। और बौद्धिक स्तर पर संसार का विनाश करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो आश्रय आत्मा यदि स्वीकार कर लेते हो तो उसको स्थायी मानना पड़ेगा। उसके रहने पर ही, उसके आश्रय से जो ज्ञान है वो बौद्धिक स्तर पर संसार को नाश करेगा। तो आश्रय सिद्ध होते ही, आत्मा सिद्ध होते ही सब कुछ क्षणिक नहीं सिद्ध हो पाएंगे। तो ये दो दोष हैं। तो उभयथाच दोषात का मतलब ये है, सूत्रार्थ लिखिएगा। दोनों प्रकार के विनाशों की सिद्धि, दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि, दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि जो पूर्व सूत्र में बताई गई है, दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि जो पूर्व सूत्र में बताई गई है, दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि
जो पूर्व सूत्र में जो पूर्व सूत्र में बताई गई है उसमें और भी दोष होने के कारण, उसमें और भी दोष होने के कारण उसमें और भी दोष होने के कारण क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है। उसमें और भी दोष होने के कारण क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है। दोनों प्रकार के विनाशों की असिद्धि जो पूर्व सूत्र में बताई गई है उसमें और भी दोष होने के कारण क्षणिकवाद को मानना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। आकाशे च अविशेषात्, आकाशे च अविशेषात्, आकाश के संदर्भ में भी, च का मतलब और आकाश के संदर्भ में भी अविशेषात् समान नियम लागू होने से, इस क्षणिकवाद में आकाश के विषय में भी वैसा ही नियम लागू होने से क्षणिकवाद उचित नहीं है। तो आकाश में क्या समान नियम लागू होते हैं? क्योंकि क्षणिकवाद में जिन तत्वों को माना है सब कुछ क्षणिक है, उसमें आकाश को भी क्षणिक माना है उन्होंने। जो क्षणिकवाद को स्वीकार करता है उस क्षणिकवाद में जो भी मूल तत्व है उनमें से आकाश भी एक तत्व है, उस आकाश को भी वो क्षणिक मानता है। तो आकाश के विषय में भी वही सिद्ध हो जाएगा जो औरों के बारे में कहा है। जो औरों को लेकर के जो खंडन किया है, क्षणिकवाद को मानने से क्या क्या हानि होती है, जिन सूत्रों में खंडन किया है वो आकाश के संदर्भ में भी उन्हीं नियमों से क्षणिकवाद खंडन हो जाएगा। आकाश के संदर्भ में, आकाश के संदर्भ में भी वही सामान्य नियम लागू होंगे जिन नियमों से क्षणिकवाद का खंडन किया गया है। क्यों? क्योंकि आकाश को भी वो क्षणिक मानता है। जैसे आत्मा को क्षणिक माना है, जैसे प्रकृति को क्षणिक माना है, तो आकाश को भी क्षणिक मान रहा है वो। तो जब आकाश को क्षणिक मान रहा है तो जिन नियमों को लेकर के, जिन हेतुओं को लेकर के उस क्षणिकवाद का खंडन किया है, उन्हीं नियमों को लेकर के आकाश के संदर्भ में भी खंडन किया जाएगा। तो वो जो नियम है जिनको लेकर के खंडन किया गया है वही नियम यहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। तो फिर ये सामान्य नियम हो गए ना। उनके लिए खंडन करने के लिए जो नियम था वही नियम आकाश के लिए भी होगा। तो फिर वो जो खंडन करने का जो नियम है वो दोनों के लिए बराबर हो गया, उसको सामान्य नियम कहते हैं। कॉमन नियम, सामान्य नियम का मतलब है कॉमन, दोनों के लिए एक ही है। तो अविशेष, विशेष का अर्थ होता है विशेष नियम, विशेष बात, और अविशेष का मतलब है सामान्य बात। सामान्य बात क्या है? वही नियम है जिस नियम को लेकर के क्षणिकवाद का खंडन किया है प्रकृति के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में। आत्मा भी क्षणिक है, प्रकृति भी क्षणिक है, ऐसा उसका सिद्धांत था। तो उस सिद्धांत को खंडन करने के लिए जो उपाय अपना करके खंडन किया है वही उपाय आकाश के संदर्भ में भी माना जाना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़िएगा। आकाशे च वैनाशिकानां मते दोषा प्रसज्येत, आकाश के संदर्भ में भी विनाश को मानने वाले लोगों के मत में दोष आ जाएगा। वैनाशिका नाम का मतलब है विनाश को मानने वाले के मत में ये दोष आ जाएगा आकाश के संदर्भ में। कुतः, क्यों दोष आएगा? अविशेषात अर्थात समानत्वात्, समान रूप से वही नियम लागू होने से। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधाभ्याम तन्मतस्य समानत्वात्, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों
निरोधों से तन मतस्य उस मत का समानत्वात् समान रूप नियम होने से, यानी जिस नियम को लेकर के इन दोनों सिद्धांतों का खंडन किया था वही नियम इस आकाश में लागू होता है। तेयि वैनाशिका प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम आकाशम च एतत् पदार्थत्रयम् अभावमात्रम निरूपाक्यम नित्यम च मन्यन्ते। कहते हैं ते ही वैनाशिका, विनाश को मानने वाले ये जो क्षणिकवादी है वो क्या मानते हैं? प्रतिसंख्या निरोधम, एक है प्रतिसंख्या निरोध, दूसरा है अप्रतिसंख्या निरोधम, दूसरा अप्रतिसंख्या निरोध है, और तीसरा है आकाशम। ये तीन है, तीन तत्व है उनके। एतत् पदार्थ त्रयम, इन तीनों पदार्थों को अभाव मात्रम, अभाव मानते हैं। निरूपाक्यम, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये मानते हैं। नित्यम च मन्यन्ते, और नित्य भी मानते हैं। तो ये तीनों पदार्थों को वो सदा इसी रूप में रहना मानते हैं, क्षणिक के रूप में। क्षणिक के रूप में वो नित्य है, उत्पन्न होना समाप्त होना, उत्पन्न होना समाप्त होना, क्षणिक रूप में उनकी नित्यता है और अभाव स्वरूप है, ऐसा उनका कथन है। तो जब तीनों को एक जैसा मानते हैं तो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या का जो निषेध किया है हमने सिद्धांत पक्ष की ओर से, वही नियम से इस आकाश के संदर्भ में भी निषेध माना जाएगा। यथा ही प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधो न सिद्ध्यता, जैसे प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध इन दोनों की सिद्धि जिस प्रकार से नहीं होती है, तद्वत उसी के समान आकाशो अपि, आकाश की भी सिद्धि नहीं होगी। निरूपाक्य अवस्तु रूप अभावः, और ये आकाश कैसा है? निरूपाक्य, इसका व्याख्या नहीं करके व्याख्या करके नहीं बताया जा सकता। आकाश का क्या स्वरूप है? निरूपाक्य, अवर्णनीय। ये आकाश कैसा है अगर प्रश्न करो तो इसको कहते हैं निरूपाक्य, अर्थात अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग भाषा में भी बोलते हैं ना कई बार, कैसा रहा जी, बस पूछो मत, अवर्णनीय, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, बखान नहीं कर सकता, जैसे बोलते ना आप, इतना अद्भुत था, मैं कैसे वर्णन करूंगा इतने अद्भुत स्वरूप को। जहाँ एक्सट्रीम गुण होते हैं ना, जहाँ इतनी अधिक विशेषता होती है, इतनी अधिक होती है, वो अपने बुद्धि से परे की बात होती है, उस स्थिति में हम लोग अवर्णनीय कहते हैं। इसका बखान नहीं किया जा सकता। तो जिसका बखान नहीं किया, जैसे भगवान के बारे में बोलते हैं ना आप लोग कि वो तो अवर्णनीय है, अर्थात पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते, ये हम अपनी व्याख्या कर लेते हैं। लेकिन अमूमन एक बोलचाल की भाषा में अवर्णनीय बोलते थे, बोल देते हम लोग, वो तो अवर्णनीय है। हाँ जी, खीर खाइए, खाइए, कैसी बताओ? मीठी है, बहुत मीठी है। अरे मीठा तो रस हो गया, कैसी है बताइए? उसका जो आनंद आपको मिला है ना, उस आनंद का बखान करो, थोड़ा सा वर्णन करो। उस खीर का सुख कैसा लगा आपको, वो वर्णन करिए। अजी बहुत अच्छी है, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी है। क्या है बहुत अच्छी? तो बहुत अच्छी, मीठी, मिठास बहुत बढ़िया। ये तो मिठास तो रस हो गया। नहीं, उसमें केसर भी पड़ा था। केसर तो एक द्रव्य है, पदार्थ है, और बोलो। नहीं, उसमें मेवे भी पड़े हैं, हाँ वो भी द्रव्य है, और बोलो। बढ़िया ढंग से बनाया गया, ठीक है, बनाने की क्रिया हो गई, वो अलग हो गई। सुख बताइए, वो जो सुख मिला आपको खीर का, वो सुख का वर्णन करो। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? सुख का वर्णन करिए। तो वो वर्णन कर नहीं पाएगा, क्यों? अवर्णनीय है जी, उसको तो स्वयं महसूस करो आप। बस इतना ही हम कह सकते, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बस प्रसन्नता मिल रही है, शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है, संतोष में हूँ मैं। हाँ, अब कोई डर नहीं लग रहा है, वो तो उसका परिणाम है। उस सुख के बदले में ये सब आपको अनुभूतियाँ हो रही है। सुख कैसा है वो बताओ, बताओ।
ठीक है जी, कुछ समझ में आ रहा है ना? आप सुख बताइए, वो सुख कैसा लगा आपको? सुख का वर्णन नहीं कर रहे हो आप, कैसा लगा है वो सुख? खीर का सुख बताओ, नहीं बता पाएंगे। तो अंत में कहते जी बस आप खुद खा करके देख लो जी। अंत में कहेंगे छोड़ देंगे, आप खुद खा करके देख लो। इसको कहते अवर्णनीय। जब ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो उसको अवर्णनीय कहते हैं। तो ऐसे ही ये आकाश कैसा है जी? निरूपाख्य, अवर्णनीय। इसकी व्याख्या करके हम नहीं बता सकते हैं। अवस्तु रूपा, ये वस्तु रूप नहीं है। अभाव, ये तो अभाव है, अर्थात आवरणस्य अभाव अस्तिति, आवरण का अभाव है यहां पर। क्योंकि कोई भी वस्तु है ना, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे आप घड़ा ले आइए, उसको रोक सकते हैं, घड़े को रोक सकते हैं, कपड़े को रोक सकते हैं। कोई भी दुनिया का मेटीरियलिस्टिक वस्तु है ना, उसको आप रोक सकते हो, उसको ब्रेक लगा सकते हो, उसको अवरोध कर सकते आप। पर आकाश को रोक नहीं सकते, आवरण नहीं कर सकते उसको। इसलिए आकाश का एक विशेषण दिया जाता है अनावरण है, उसका आवरण नहीं होता है, अर्थात उसको आप रोक नहीं सकते आकाश को। वो तो आकाश का मतलब ही अवकाश है, उसमें फिर आवरण लाओगे ये कैसे चलेगा? तो इसलिए एक विशेषण दिया है आवरणस्य अभाव, आवरण का अभाव है, उसको रोक लगाया नहीं जा सकता। ये आकाश के स्वरूप को समझाएं यहाँ पर। तो जो भी ऐसा आकाश का स्वरूप है वो है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो न सिद्ध्यति। आपके पक्ष में आकाश का ऐसा स्वरूप है तो वो सिद्ध नहीं हो सकती। अभाव रूप है तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे? ये तो ही तस्य वस्तुत्वम, जबकि हमारे पक्ष में तो तस्य वस्तुत्वम सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते। आकाश एक वस्तु है, आप तो अवस्तु स्वरूप मान रहे हो, लेकिन शास्त्रों में उसको वस्तु के रूप में माना जाता है। तस्य वस्तुत्वम, उसका वस्तुपन सर्वत्र, सभी शास्त्रों में उपवर्ण्यते, अच्छी प्रकार से वर्णन किया जाता है। जैसा कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूतः, उससे, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, अथवा उस प्रकृति से आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। तो अत्र आकाशस्य उत्पत्ति ही, अत्र आकाशस्य उत्पत्ति ही आकाशाद वायोश्च उत्पत्ति दर्शिता। यहां आकाश की उत्पत्ति भी दिखाई है, फिर उस आकाश से वायु की भी उत्पत्ति दिखाई है इस प्रमाण में। तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसको अवस्तु स्वरूप कैसे मानोगे आप? यश्च उत्पद्यते यतश्च उत्पद्यते स वस्तु रूप एव न अवस्तु रूपो अभावः। एक सिद्धांत होता है यश्च उत्पद्यते, जो कोई भी उत्पन्न होता है। फिर कहा यतश्च उत्पद्यते, जिससे उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाली वस्तु, और जिससे उत्पन्न होता है, जिससे का मतलब जिस कारण से उत्पन्न होता है, स वस्तु रूपा एव, वो वस्तु स्वरूप ही होता है। अवस्तु स्वरूप अभाव रूप नहीं हो सकता। ये एक सिद्धांत है। लक्षणम च तस्य शब्द गुणवत्वम। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे आकाश एक वस्तु है और आकाश वस्तु स्वरूप है। वो एक वस्तु का मतलब एक द्रव्य है आकाश अपने आप में। और हम ऐसे नहीं बोल रहे लक्षणम च तस्य, और उसका लक्षण भी मिलता है। किसी वस्तु के होने में कोई ना कोई लक्षण होना चाहिए। तो कहते हैं शब्द गुणवत्वम, शब्द उसका गुण है आकाश का। और शब्द गुण ये कहता है कि आकाश है, क्योंकि सर्वत्र शब्द उत्पन्न होता है। सर्वत्र शब्द उत्पन्न होता है तो जहां भी शब्द उत्पन्न हो रहा होता है वहां आकाश है। तो कह रहे हैं शब्द गुण एक ऐसा गुण है, एक ऐसा लक्षण है, ये सिद्ध करता है कि आकाश वस्तु स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है। यथा, जैसे कि गंधादि गुणवंती पृथिव्यादीनि द्रव्यानि, जैसे गंधादि गुणों से युक्त जो पृथ्वी आदि गुण है ना, जैसे पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, अग्नि में रूप है, वायु में स्पर्श है, ये सारे गुण हैं।
इन गुणों के कारण से वो द्रव्य है। तद्वत आकाशोपि, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जब द्रव्य है इन गुणों के कारण से, तो आकाश भी द्रव्य है शब्द गुण के कारण से। शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम न अभाव, तो शब्द गुण के कारण से आकाश द्रव्य कहलाता है, न अभाव, अभाव स्वरूप नहीं होता है। तस्मात् न आकाशः अभाव रूपः अवस्तु निरूपाक्यम व वक्तुम युज्यते, इसलिए सिद्धांत ये है कि आकाश अभाव रूप नहीं है, अवस्तु रूप नहीं है, नई निरूपाक्यम, जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है, यह अनुचित बात है। यह सिद्धांत पक्ष हो गया। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, आकाश को अभाव मानने पर भी, आकाश को अभाव मानने पर भी आकाश को अभाव मानने पर भी समान दोष आने से, आकाश को अभाव मानने पर भी समान दोष आने से, आकाश को अभाव मानने पर भी समान दोष आने से क्षणिकवाद असंगत है, अनुचित है। क्षणिकवाद असंगत है अर्थात अनुचित है। हाँ जी, आगे बढ़ें। और क्या दोष आ सकता है जी क्षणिकवाद को मानने पर? तो और दोष दिखा रहे हैं यहां पर, अनुस्मृतेश्च, अनुस्मृति, स्मृति का मतलब याददाश्त, स्मरण, और अनुस्मृति का मतलब है स्मृति जो होती है पहले अनुभव होता है, बाद में स्मृति होती है, पूर्व में अनुभूति, पश्चात स्मृति। तो अनुस्मृति का मतलब बाद में होने वाली स्मृति से, अनुस्मृति है का मतलब है बाद में होने वाली स्मृति से पता लगता है कि क्षणिकवाद अनुचित है। तो क्या हमें अनुस्मृति होती है, यानी बाद में क्या स्मृति हमको आ रही है, क्या स्मरण हो रहा है, अभी समझते हैं भाष्य से। अर्थात क्षणिकवाद मानने पर, क्षणिकवाद को अगर मान्यता दिया जाए है तो फिर वहां पर स्मृति नहीं आ सकती है। हर वस्तु क्षणिक है, हर क्षण के बाद वो समाप्त हो जाएगा, तो स्मृति किसकी बनाएंगे और कौन बनाने वाला? स्मृतिकार कौन है, यानी स्मृति को याद करने वाला कौन है? बात पकड़ में आ रही है? कौन होगा वो स्मृति करने वाला? नया पैदा हुआ ना, तो पहले वाला तो अलग था, पहली आत्मा अलग थी, अभी अलग है। हाँ, आप भूल जाओ आप कौन है, सब आप नष्ट हो चुके हैं पहले से। अभी जो जिस क्षण में मैं बोला देखो आप कौन है, तो आप कौन है? नए लोग हैं आप सब लोग। हाँ, पहले वाले समाप्त हो गए आप। ठीक है जी। तो याद किसको आ रही है? हाँ जी, आपने बोला था पिछले महीने में रोज आऊँगा या आऊँगी, क्यों नहीं आए? है स्वामी जी आप किससे बात कर रहे हैं? हम तो नए लोग हैं। ठीक है ना जी, हम तो नए लोग हैं, हम तो अभी अभी आए हैं, हमको नहीं पता है कौन किससे आपने बात की है। व्यवहार कैसे चल पाएगा आपका? किसी का नहीं चल पाएगा। तो ये जो स्मृति है, स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती अगर क्षणिकवाद को मानते हैं तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहेगा। पूर्वम उपलब्धम अनुभूतम व वस्तु पश्चात स्मरणम अनुस्मृति। अनुस्मृति की परिभाषा कर रहे हैं। अनुस्मृति किसको कहते हैं? वो कहते हैं पूर्वम उपलब्धम, जो पहले आपने उपलब्ध किया, अर्थात पहले अनुभूतम। पूर्वम उपलब्धम अथवा अनुभूतम, जो पहले अनुभव किया है अथवा पहले जो उपलब्ध किया है, किसको? वस्तु।
जिस किसी भी वस्तु को आपने अनुभव किया है, चाहे आपने रूप को अनुभव किया है, रस को अनुभव किया है, या किसी मनुष्य को अनुभव किया है, या किसी नदी नाले जिसको भी आपने अनुभव किया है, पश्चात स्मरणम, और उसी अनुभव किए का बाद में स्मरणम हो रहा है, स्मरण होता है, उसको अनुस्मृति कहते हैं। अनु का मतलब है पश्चात, स्मृति का मतलब है स्मरण, बाद में होने वाला स्मरण, इसी को अनुस्मृति कहते हैं। इसी अनुस्मृति का एक दूसरा नाम है, अपर नाम है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है याददाश्त, स्मरण। स्मरण को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, स्मृति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो अनुस्मृति का एक अपर नाम है, पर्यायवाची दूसरा एक नाम है प्रत्यभिज्ञा, अर्थात स्मरण या स्मृति। तो ये जो स्मरण है, स्मृति जो है, ये हो नहीं सकती, इस स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती यदि क्षणिकवाद को स्वीकार किया जाता है। अनुस्मृते प्रत्यभिज्ञाया वा न क्षणिकवाद समीचीनः, क्योंकि ये स्मृति के होने से, अथवा यूं कहिए प्रत्यभिज्ञा के होने से, क्षणिकवाद न समीचीना, फिर क्षणिकवाद उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्मृति हो रही है, प्रत्यभिज्ञा हो रही है। यदि सर्वम उपलभ्यमानम क्षणिकम, क्षणिकवाद में जो कुछ भी हमें उपलब्ध होता है, यानी जिस किसको भी हम जानते हैं, वो सब कुछ क्षणिक है। और एक बात, केवल अनुभव किए जाने वाली वस्तु ही क्षणिक नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहे, उपलब्ध व क्षणिका। उपलब्ध का मतलब है उपलब्ध करने वाला, प्राप्त करता, हम सब लोग। तो उपलब्ध का मतलब है प्राप्त करता, उपलब्ध करने वाला, प्राप्त करता, वो भी क्षणिक है। जब सब कुछ क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक है, और जिस वस्तु को हम उपलब्ध कर रहे हैं वो भी क्षणिक है, तो दोनों क्षणिक हो गए। तो न क्षणिकवाद समीचीना, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। क्यों? जो कुछ भी उपलब्ध किया जा रहा है वो भी क्षणिक है, और जो उपलब्ध है वो भी क्षणिक है। यदि ऐसा है तर्हि एषा अनुस्मृति न स्यात्, फिर ये जो स्मृति जो हमें हो रही है, ये जो प्रत्यभिज्ञा हमको हो रही है, नहीं होना चाहिए। प्रत्यभिज्ञा ना भवेत्, प्रत्यभिज्ञा ना हो या अनुस्मृति ना हो, एक ही बात है। यद अहम अद्राक्षम तदेव स्पृशामि, जिसको मैंने देखा था आंखों से, जिसको मैंने आंखों से देखा था, उसी को अब हाथ से स्पर्श करके अनुभव कर रहा हूं। मतलब जिसको आंखों से देखा उसी को छू करके अनुभव कर रहा हूं। ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है, ये जो हमें स्मृति आती है, ये नहीं होनी चाहिए। भवती एषा अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा वा, लेकिन सभी को ये स्मरण होता है, ये प्रत्यभिज्ञा होती है। तस्मात् न सर्वं वस्तु क्षणिकम न च तस्य उपलब्धा क्षणिका, इसलिए सब कुछ वस्तुएं क्षणिक नहीं है, और ना ही उन वस्तुओं को उपलब्ध करने वाला ज्ञाता, उपलब्धा जो है, प्राप्त करता, वो भी क्षणिक नहीं है। न आत्मा क्षणिक है, न वस्तुएं क्षणिक है। दर्शन क्षणे यद वस्तु दृश्यते, दर्शन क्षणे देखने के समय में जो वस्तु दिखाई देती है, तर्हि स्पर्शन क्षणे तस्य स्पर्शन क्षणे तद अन्यत भवेत्। प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है क्षणिकवाद के लिए। देखने के समय में जो वस्तु दिखाई दे रही है, तब स्पर्शन क्षणे, और जब उस वस्तु को स्पर्श करने का समय जब आता है, उस समय में तद अन्यत भवेत्, वो दूसरी वस्तु होती। इसको ऐसा समझ लीजिएगा, जिस समय हम देखते हैं वो क्षण अलग होता है, जब जिस समय हम उनको स्पर्श करते हैं वो क्षण अलग होता है। एक ही क्षण में दोनों काम नहीं कर सकते ना। क्षण तो बहुत छोटा होता है, याद रखना। हाँ, इस बात को समझ लीजिए। क्षण का मतलब है काल का सबसे छोटा सा अंश, उसका नाम क्षण है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो हर वस्तु क्षणिक है, तो क्षण भर के लिए वस्तु रहती है। तो जिस क्षण में हम देख रहे हैं वो क्षण अलग है,
और जिस क्षण में हम स्पर्श करते हैं वो क्षण अलग है। अब ये प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है क्षणिकवाद के प्रति। देखने के क्षण में जो वस्तु थी, छूने के समय में वो वस्तु नहीं थी। तद अन्यत् भवेत्, वो अलग वस्तु है। क्यों? तस्य क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। हेतु क्या है? क्षणिक होने से। तो देखने के काल में वस्तु अलग है और छूने के काल में वस्तु अलग हो गई, क्योंकि क्षणिक होने से। तदा तस्य अनुस्मृत्या न भवितव्यम, ऐसी स्थिति में स्मरण नहीं होना चाहिए। तद अन्यत्वात्, क्यों नहीं होना चाहिए स्मरण? क्योंकि जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं वो तो अलग है। तो स्पर्श करने वाला ये कैसे बोलेगा कि जिसको मैंने देखा था? ये तो बोल ही नहीं सकता। स्पर्श करने वाला तो पहली बार स्पर्श कर रहा है, ये नहीं बोल सकता कि अरे मैंने जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं। ये कभी नहीं बोल सकता। ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि दर्शन स्पर्शन क्षणयोः तस्य अन्यत्व अभ्युपगमात्। कारण ये है कि दर्शन समय में और स्पर्शन समय में वो अलग अलग होने से, दोनों अलग अलग है। दर्शन करने वाला अलग है और स्पर्शन करने वाला अलग है। तो दोनों अलग अलग होने से ये स्मृति कहां से अटपकी? ये स्मृति आ ही नहीं सकती। ये इसका अभिप्राय है। अतच उपलब्ध अपि न अनुस्मृतिम कुर्यात्, और उसको देखने वाला जो है वो भी स्मरण नहीं कर सकता। उपलब्धा जो है प्राप्त करता, वो भी क्षणिक है, उसको भी ये स्मृति नहीं होनी चाहिए। तस्य क्षणिकत्वात्, उसका वो भी क्षणिक होने से। नहीं अन्यो अन्यस्य अनुभूतम अनुस्मरति। भाई देखा तो आपने, उसको याद मैं कैसे कर सकता हूं जी? दूसरे का स्मरण, दूसरे के देखने को दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि देखने वाला अलग व्यक्ति है और स्पर्श करने वाला अलग व्यक्ति है। तो दूसरे के देखने को दूसरा याद नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं नहीं अन्यः अन्यस्य अनुभूतम अनुस्मरति। एक व्यक्ति के देखने वाले अनुभूति को दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो स्मरण नहीं कर सकता। न च अनुस्मृतिम अहमिति प्रत्ययेन यद अहम अद्राक्षम स एव अहम पुनः तत्स्पृशामि। और अनुस्मृति कैसी होती है? स्मरण कैसा होता है? स्मरण ऐसा होता है अहमिति प्रत्ययेन, अहम इस ज्ञान से, मैं, अहम इति प्रत्यय का मतलब है मैं, इस ज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा था, स एव अहम, वही मैं, पुनः अब तत्स्पृशामि, उसको छू रहा हूं। ये तो हमारे पक्ष की बात है कि हम नित्य हैं, हम क्षणिक नहीं हैं। हम कैसे हैं? यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा था वही मैं इसको अब छू रहा हूं। यानी जिसको मैंने पहले देखा था वही मैं अब इसको छू रहा हूं। तो देखने वाला भी मैं हूं और छूने वाला भी मैं हूं। यह है क्षणिकवाद को ना मानने पर सिद्धांत निकलता है। अतः क्षणिकवादो न साधु, इसलिए क्षणिकवाद जो है अनुचित है, अमान्य है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ है बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है, बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है कि क्षणिकवाद अनुचित है। बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है कि क्षणिकवाद अनुचित है। बाद में स्मरण होने से भी पता लगता है कि क्षणिकवाद अनुचित है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और भी एक दोष दिखा रहे हैं क्षणिकवाद को मानने पर। न असतः अदृष्टत्वात्, न असतः अदृष्टत्वात्,
असता का मतलब है अभाव। अभाव से भाव नहीं हो सकता, अभाव से भावात्मक स्थिति नहीं आ सकती, अभाव से भाव की सिद्धि नहीं होती है। अगर होती हो तो दिखाइए उदाहरण। लोक में अदृष्टत्वात्, लोक में ऐसा न देखा जाने से। अदृष्टत्वात् का मतलब है लोक में ऐसा न देखा जाने से। कोई भी ऐसा लोक में हम नहीं देख सकते कि अभाव से कोई भाव की उत्पत्ति हो रही है। मतलब आटा नहीं है लेकिन रोटी बन रही है, इसका यह मतलब है। सरिया, सीमेंट, रेत, कंकर नहीं है लेकिन बिल्डिंग बन रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। हम बिल्डिंग बना रहे हैं जी यहाँ पर, तो हमको कुछ मंगवाना ना पड़े, ना पैसा लाना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, आप सबको आवेदन करना ना पड़े और बन जाए अपने आप। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है तो अपने आप चीजें बनती जाएं। तो उदाहरण दिखाई दो, दिखाई तो दे कोई भी एक, कि लोक में ऐसा दिखाई दे हमको, कोई एक ऐसा उदाहरण सामने आ जाए कि चीजें कोई नहीं है लेकिन उत्पन्न होकर के आ रही है। हमें कपड़ा चाहिए तो कपड़े का रॉ मटेरियल नहीं है जी, लेकिन कपड़ा हमारे को मिल रहा है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? अदृष्टत्वात्, लोक में ऐसा कहीं पर भी न देखा जाने से। ये इसका अर्थ है। पूर्व क्षणवर्ती वस्तु विनश्यति, पश्चात अन्यद वस्तु उत्पद्यते। क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है? तो हर वस्तु क्षणिक है। जब हर वस्तु क्षणिक है तो फिर जो हमको जो वस्तु दिखाई दे रही है लगातार, जिसको हम देख रहे हैं, ये क्यों दिखाई दे रही है? तो उसका हेतु ये होता है कि जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है एक क्षण के बाद वो नष्ट हो जाएगा, तो वो नष्ट होने के बाद में नया पैदा होगा। तो यानी ये नष्ट होगा तो नया आएगा, फिर वो नष्ट होगा तो नया आएगा। तो हर क्षण नष्ट होता जा रहा है और नया नया आ रहा है। तो जब नया नया आ रहा है तो हमको एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक क्षण के लिए ही तो हमारे को प्रत्यक्ष होगा। तो हर समय वो हमको वस्तु के रूप में इसलिए दिख रही है, पिछला समाप्त होता जा रहा है, नया नया पैदा होता जा रहा है। तो पिछला समाप्त नया उत्पन्न, पिछला समाप्त नया उत्पन्न। तो जो समाप्त होने के बाद जो उत्पन्न हो रहा है, तो अभाव से भाव की सिद्धि हो रही है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, पूर्व क्षणवर्ती वस्तु विनश्यति, पहले वाली वस्तु जो है नष्ट हो गई, पश्चात अन्यद वस्तु उत्पद्यते, उसके नष्ट होने के बाद नया फिर उत्पन्न हो रहा है। यथा बीजम पूर्वम उपमृध्यते पश्चादेव अंकुरो जायते, जैसे कि बीज जो है नष्ट होता है और बाद में अंकुर उत्पन्न हो जाता है। बीज नष्ट हुए बिना अंकुर कैसे निकले आएगा? अंकुर आ रहा है तो बीज समाप्त होगा, उसी के बाद तो अंकुर आएगा। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है। इति अवलंब्य, इस सिद्धांत को अवलंबन करके, इस सिद्धांत को आधार बना करके, जैसे हम कहते हैं कि जैसे बीज समाप्त होगा तभी तो अंकुर आएगा। बीज जब तक बीज के रूप में रहेगा तो अंकुर कैसे आएगा? बीज समाप्त होता है फिर अंकुर आता है। इस सिद्धांत को आधार बना करके असतः, अभाव से, नाशाद अभावाद, जब पहले वाला नाश होता है, पहले वाला अभाव होने के बाद में उत्पत्तिर्भवति, नई चीज की उत्पत्ति होती। इति चेत उच्चेता, ऐसा अगर प्रश्नकर्ता कहे तो कहते हैं सिद्धांत तन्न युक्तम, ये जो आप बोल रहे हो बिना सिर पैर के बात, ये उचित नहीं है। तन्न युक्तम, ये उचित नहीं है ऐसा कहना। क्यों? नहीं असतः सत जायते, कभी भी असत से सत उत्पन्न, असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात अभाव से भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। नहीं अभावात भाव से उत्पत्तिर्भवति। असतः सत जायते कहो या अभावात भाव से उत्पत्ति कहो, एक ही बात है। असत को अभाव कहते हैं, तो असत सत नहीं हो सकता, या यूं कहिए अभाव भाव नहीं हो सकता। कुतः? क्यों? अदृष्टत्वात्, लोक में कहीं ऐसा नहीं देखा जा सकता। अदर्शनात्, अदर्शन होने से, नहीं दिखाई देने से लोक में।
अर्थात कुत्रचिदपि न दृश्यते, कहीं पर भी लोक में दिखाई नहीं देता है कि अभावाद अकारणात पदार्थो उपलब्धि, अभाव से बिना कारण से पदार्थों की उपलब्धि हो रही हो, ऐसा कहीं पर भी लोक में नहीं देखा जाने से। बीजोपमर्दन अनंतरम अंकुर उत्पद्यते, तुमने जो बोला है बीज का उपमर्दन यानी बीज समाप्त होने के बाद अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसा जो आपने बोला है, यद बीजम उपमर्दितम तद खलु अंकुरस्य कारणत्वम। बीजम उपमर्दनम कर है बीज रूप समाप्त हो गया है, फिर उसके बाद अंकुर रूप सामने आ गया है, तो अंकुरस्य कारणत्वम तु न त्यजति। अंकुर का जो कारण बन रहा है ना वो कभी छोड़ता नहीं है बीज। अगर बीज छोड़ दे तो अंकुर कहाँ रहेगा? उस बीज के कारण से तो अंकुर आया है, तो बीजत्व को कभी नहीं छोड़ता है। कोई भी कार्य है वो कार्य अपने कारणपन को छोड़ नहीं सकता, कार्य के साथ कारण बना रहता है। ये सिद्धांत है, सिद्धांत की बात कही जा रही है। तुमने जो बात कही है बीज समाप्त हो जाता है अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसा होता ही नहीं है, बीज समाप्त नहीं होता है। बीजत्व तो रहता ही है, वहां पर कारणपन रहता है, बस केवल वो जो बीज रूप दिखाई नहीं देता है, बीज के रूप में नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहां बीज होता ही है ना, कारण होता ही है ना। भाई मिट्टी के रूप में हमको नहीं दिख, मिट्टी रूप में नहीं दिखाई दे रही है वो मिट्टी, लेकिन घड़े रूप में तो मिट्टी तो विराजमान है वहां पर, घड़े में मिट्टी तो विराजमान है ना, तो कारण कहाँ समाप्त हो गया? बीज कहाँ समाप्त? घड़े का बीज कौन है जी? मिट्टी। मिट्टी कहाँ समाप्त हो गई? मिट्टी तो दिखाई दे रही है ना हमको, अर्थात मिट्टी उस कार्य के साथ बनी रहती है। कपड़े के साथ रुई जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो बना रहता है। हर कार्य पदार्थ के साथ कारण बना रहता है। ये जो आपने सिद्धांत बताई है कि कारण नष्ट हो जाता है फिर कार्य उत्पन्न होता है, जैसे कि बीज नष्ट हो गया और अंकुर उत्पन्न हो गया, ये बात गलत आप कह रहे हो। ये कहना चाहते हैं कि तत्कलु अंकुरस्य कारणत्वम, वो तो बीज तो अंकुर का कारण है, न त्यजति, वो अपने कारणपन को कभी नहीं छोड़ता है, सदा बना रहता है। त्यजे चेत कथम उपमर्दितात् गोधुमा गोधुम बीजात् गोधुमा एव उद्भवति कथम च चनका उद्भवेयु। अगर आप ये रट्टा लगाते नहीं जी बीज तो समाप्त हो गया तभी तो अंकुर आया, अगर आप ऐसा कहते हो तो कहते हैं त्यजेत चेत, यदि बीजपन छूट गया वहां पर, यानी बीज यानी कारण वहां से हट गया, नष्ट हो गया है, तो फिर क्यों ना उस बीज के नष्ट हो जाने पर हम एक प्रश्न कर रहे हैं, गोधुम बीजात, गेहूं के बीज से गोधुमा एवं उद्भवंती, गेहूं ही पैदा हो रहे हैं, कथम ना चना का उद्भवे, चना क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है जी? गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा हो रहे हैं, चने के बीज से चना ही पैदा हो रहा है। इसका मतलब है वहां वो बीजपन वहां विराजमान रहता है, इसलिए तो दूसरी चीज पैदा नहीं हो सकती वहां पर, चने से चना ही पैदा होगा क्योंकि वो कारण वहां बना रहता है। गेहूं का कारणपन, चना का कारणपन वह विराजमान रहता है। अगर आप कहते हैं कारण समाप्त होता है फिर कार्य उत्पन्न होता है, तो फिर तो किसी से कोई भी उत्पन्न होना चाहिए, ये कहना चाह रहे। गोधुम बीज से गोधुम ही उत्पन्न होता है, अर्थात गेहूं के बीज से गेहूं ही उत्पन्न होता है, क्यों ना चने उत्पन्न नहीं होते हैं। एवं चनकोपमर्दनात्, जब चना रूपी जो बीज है वो समाप्त हो गया तो गोधुमा कथम न स्यु, जब चने के बीजपन समाप्त हो गया है तो चने के पैदा होने के साथ साथ गेहूं भी पैदा होना चाहिए वहां पर गेहूं क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्योंकि गेहूं कैसे पैदा होंगे वहां पर? वहां कारण विराजमान है ना। आप हलवा बना रहे हो तो हलवा बना रहे हैं तो हलवा का जो कारण है ना, आटा या सूजी घी जो भी है वो तो वहां रहेंगे, तो हलवा
अगर बन रहा है तो अलवा के साथ में आप क्या कहते हैं, दाल भी बनना चाहिए वहाँ पर, सब्जियां भी निकल के आनी चाहिए उस कारण से। तो ऐसे नहीं आ सकते ना, सब्जियां कहाँ से आएंगी वहाँ पर, दालें कैसे आ जाएंगी? क्यों? उस अलवे के अंदर अलवे के कारण विराजमान है। जब तक कारण होंगे तो उन कारणों के अनुसार ही कार्य रहेंगे, दूसरे नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब है कार्य में कारण हमेशा बने रहते हैं, कार्यों से कारण अलग नहीं हो सकते। उसका स्वरूप दिख नहीं रहा है, दूसरे स्वरूप में है वहां पर कारण, वो समाप्त नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अन्य बीजोपमर्दनाद अन्यो अंकुरो जायेता, एक बीज के स्वरूप के हट जाने पर दूसरा अंकुर भी उत्पन्न हो जाना चाहिए, पर होता नहीं है। इसका मतलब है कारण बना रहता है। समानो ही उपमर्दो अभाववा सर्वेशम बीजानाम, यदि उपमर्दन का मतलब है समाप्त होना, बीजपन का हट जाना, तो सभी में समान रूप है, सभी में बीजपन हट रहा है। तो जब सभी में बीजपन हट रहा है तो बीजपन सभी में विराजमान होने से कोई भी किसी से भी पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वस्तुतः सह उपमर्दो न नाशो न अभावो वा, वास्तव में जो बीजपन हट गया है जो बोला जा रहा है, वो वास्तव में उसका नाश नहीं होता है, न अभाव होता है, वो तो केवल परिवर्तित हो गया। बीज जो है बदल करके कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है, बीजपन से हट करके वो अंकुरपन में आ गया, वो अंकुर के रूप में दिख रहा है वो बीज। वो मिट्टीपन हट करके घड़े के रूप में दिखाई दे रही है वो मिट्टी, वो धागों का स्वरूप जो हट करके वस्त्र के रूप में वो दिखाई दे रहा है, ऐसा समझना चाहिए। वास्तव में वह नष्ट नहीं हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। वस्तुतः स उपमर्दा, वो जो उपमर्द है वो हट जाना है, न नाशा, उसका नाश नहीं है, न अभाव है। तद बीजम भूमे रजः शक्ति समन्वितम उपप्रवृद्धम भवति, वो कहते हैं तद बीजम, वो जो बीज है भूमि के रजरूपी शक्ति को लेकर के वो उपप्रवृद्धम भवति, वो फूल जाता है, वो दूसरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वो जो बीज है वो बीजपन को हटा करके, यानी उसका स्वरूप बदल करके दूसरे, उसमें जैसे पानी आदि डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, उसमें और भी कुछ ऐसा मिला करके फिर उसका स्वरूप बढ़ा करके हम उसको, मिट्टी तो बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, क्या कहते हैं आप, उसको फैला सकते हैं, लेकिन वो इकट्ठा करके उसमें पानी आदि लगा करके दूसरी शक्ति को मिला करके उसको बढ़ा हुआ स्वरूप कर देते हैं, उसको उभरा हुआ स्वरूप बना देते हैं, कठोर स्वरूप ले आते हैं उसको। तो ये कह रहे हैं कि जो बीज जो है वो भूमे हैं, क्योंकि अगर आप गेहूँ या चावल या चना रूपी बीज को लेंगे तो भूमे रज शक्ति समन्वितम, तो उसको भूमि में डालते हैं, धरती में डालते हैं बीजों को, तो भूमि के रजरूपी शक्ति को, सामर्थ्य को लेकर के उपवृद्धम भवति, वो फूल जाता है, वो अंकुर के रूप में निकल के आता है। इसका उदाहरण आप आम के पेड़ को या आम के अंकुर को समझ सकते हैं। जो गुठली होती है ना, वो गुठली में से जब अंकुर निकल के आ जाता है ना, वो फूल जाता है ना, बड़ा हो जाता है। तो इस तरह वो हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन कारण वहां से समाप्त नहीं होता है। बीज वहां पर बीजपन तो विराजमान रहता है, वो बस उसका स्वरूप बदल जाता है। तस्मात् न अभावात् भावोत्पत्ति ही, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। कारण विनाशात् कार्योत्पत्तिर्भवति थी, कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, ये बात सही नहीं है। सत्सु तंतुषु पटो जायते, वास्तव में क्या है, धागों के होने पर ही वस्त्र उत्पन्न होता है। सत्याम मृत्तिकायाम घट उत्पद्यते, मिट्टी के होने पर ही घड़ा उत्पन्न होता है। न असत्सु तंतुषु पटः, तंतुओं के, धागों के न रहने पर, उनके नष्ट हो जाने पर वस्त्र नहीं उत्पन्न होता है। न असत्याम मृत्तिकायाम घट, मिट्टी के समाप्त होने पर घड़ा उत्पन्न नहीं होता है। क्वचिद उत्पन्नो दृश्यते
और कहीं भी ऐसा उत्पन्न होता हुआ दिखाई भी नहीं देता है कि वो समाप्त हो गए फिर भी उत्पन्न हो रहा हो। संपन्ने पटे तंतवो अपि तत्र दृश्यन्ते, जब वस्त्र बन के तैयार होता है तो उस वस्त्र में धागे भी हमें दिखाई देती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से आप देखो तो आपको कपड़े में धागे भी दिखाई देंगी, मतलब यंत्र लगा करके देखो तो भी धागे दिखाई देंगे। तो कहते हैं संपन्ने पटे, जब वस्त्र बन के तैयार होता है उस वस्त्र के अंदर तंतवः धागे भी दिखाई देते हैं, दृश्यन्ते। जाते घटे मृत्तिका अपि तत्र विद्यते, घड़े के उत्पन्न होने पर उस घड़े के अंदर मिट्टी भी दिखाई देती है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। समवाय संबंधेन समवायी कारणत्वेन वा, और वो कार्य में कारण का समवाय संबंध से रहता है, अविनाभावी संबंध से रहता है। अनिवार्य संबंध से कारण हमेशा कार्य में रहता है, कार्य से कारण हमेशा साथ ही दिखाई देंगे, कार्य से कारण अलग कभी नहीं होता है। इसी को अनिवार्य संबंध कहते हैं। तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि लोक में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जाने से। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि लोक में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई देने से, या नहीं देखा जाने से, ऐसा लिख सकते। क्योंकि लोक में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जाने से। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि लोक में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जाने से। ठीक है जी। तो ये सरल हो गया। न असतो अदृष्टत्वात्। ओम शांति शांति शांति।